तो हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो एकदम मोस्ट कॉमन और जनरल आर्किटेक्चर है, उसको कहते हैं मोनोलिथिक, और उसका दूसरा नाम सिंपल भी है, और कई लोग उसको बिग मैश भी कहते हैं। बिग मैश कहो या सिंपल कहो या मोनोलिथिक कहो, एक ही चीज़ है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी कर्नल है वो मतलब पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड्स को हम एक ही मोड में लिख देते हैं, कर्नल मोड में, और उसी सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो जाता है। ठीक है, हम इनमें इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड नहीं किए हैं, डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड नहीं किए हैं, एक ही सिंगल मॉड्यूल है, उसी में सब कुछ है, वो जैसे एग्जीक्यूट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया। ठीक, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि स्पीड इससे फास्ट होती है, और स्पीड ये और फास्ट है, और इसको बनाना भी थोड़ा वो है, आसान है। ये हम लिखते चले गए कंटिन्यूस वे में और बन गया। तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक ही मॉड्यूल है, तो कॉलिंग नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ उसी में है। लेकिन इसके ड्रॉबैक बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला ड्रॉबैक है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एंटायर ओएस रन इन सिंगल प्रोग्राम, और तो एक ही मॉड्यूल है, तो डाटा कहीं कभी हिडन नहीं है। दूसरे मॉड्यूल में होता तो डाटा हिडन होता, तो सिक्योरिटी की बात होती, लेकिन इसमें सिक्योरिटी है ही नहीं क्योंकि डाटा हिडन ही नहीं है, क्योंकि एक ही मोड है, कर्नल मोड, हर बार कर्नल मोड पे ही एक्सेस कर ले रहा है, और एंटायर ओएस जो है वो एक ही मोड है, कर्नल मोड। इसीलिए इसकी जो डिबगिंग है ये हार्ड है, क्योंकि अगर कहीं डिबगिंग क्या क्या मतलब होता है कि डिटेक्टिंग द एरर्स एंड रिमूविंग देम। तो डिबगिंग के लिए पहले हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि एरर कहाँ है। तो एक मॉड्यूल में अगर सैकड़ों लाइन है तो उनको लाइन बाय लाइन कैसे हम एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो डिबगिंग बहुत हार्ड है, लेकिन यही अगर मॉड्यूल में होता तो हमको पता चल जाता कि उस मॉड्यूल में है, तो उस मॉड्यूल के अंदर हम जाते हैं। और सिक्योरिटी तो बहुत लो है क्योंकि पूरा का पूरा एंटायर ओएस कर्नल मोड में ही है। कर्नल हमने बताया ना, कर्नल मोड क्या होता है। कर्नल एक ऐसा जगह है ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पर जितने भी हाई प्रिविलेज फंक्शन लिखे गए होंगे वो सब कर्नल में लिखे जाते हैं। कर्नल या हार्ड अगर वहां पे पहुंच गए तो फिर अगर अगर वो हमारा सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी बढ़िया नहीं है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सब कुछ कर्नल ही है। तो एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इन कर्नल मोड एंड डिबगिंग इज हार्ड। सिक्योरिटी बहुत लो होती है मोनोलिथिक में, क्योंकि इसमें पूरा पूरा एक ही मोड ही है, यही है और कोई है ही नहीं। तो इसी को कहते हैं बिग मैश। बिग मैश भी यही होता है कि बहुत सारे लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन हम एक ही मॉड्यूल में लिखते चले गए। तो यही कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, और सिक्योरिटी इसकी हार्ड है। सिक्योरिटी हार्ड है ही नहीं, मतलब सिक्योरिटी बहुत लो है, और सिंगल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है मतलब कर्नल मोड में ही। ठीक है, एंटायर ओएस रन इन कर्नल मोड, और सिक्योरिटी हार्ड है और मतलब लो है, और डिबगिंग बहुत हार्ड है। ठीक है, क्योंकि एक ही मॉड्यूल है। और उसके बाद आता है उसके बाद हम पढ़ेंगे लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या था, मोनोलिथिक। उसके बाद आते हैं लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? नाम ही से पता चला कि लेयर्ड है, कि जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में बहुत सारे लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने बना दिया, और सबसे टॉप वाली जो लेयर है वो हमने यूज़र को दी। यूज़र सबसे टॉप लेयर है, और सबसे बॉटम वाली जो लेयर है वो हार्डवेयर की। इसकी डायग्राम में देख रहे हैं, गोले के सबसे अंदर वाला जो है वो हार्डवेयर है। तो इस गोले का ऐसे बनाने का मतलब ये है कि जो यूज़र है वो तो हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन हार्डवेयर थोड़ी ना यूज़र को एक्सेस करेगा। हार्डवेयर यूज़र को एक्सेस नहीं करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही। हार्डवेयर यूज़र को एक्सेस नहीं करेगा, यूज़र हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यूज़र को टॉप लेयर पर रखे हैं हम, और हार्डवेयर को बॉटम लेयर। यूज़र के पास बहुत सारी प्रायोरिटी है, हार्डवेयर के पास उतनी नहीं, क्योंकि यूज़र के जो हाई प्रेफरेंस लेवल वाले जो सॉफ्टवेयर है वो सब हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे ना। तो यही है लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर यही है। और विंडोज़ है, लेयर्ड भी है विंडोज़ का एग्जांपल, लेकिन लेयर्ड स्ट्रक्चर का एग्जांपल मतलब विंडोज़ भी है, लेकिन जो ये विंडोज़ असल में हाइब्रिड है, वो माइक्रो कर्नल भी है। ठीक है, देखते हैं। तो ये समझ में आ गया लेयर्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल क्या है? नाम से पता चला कि माइक्रो कर्नल यानी कि कर्नल, छोटा कर्नल, माइक्रो कर्नल। तो असल में हमने एक बात याद रखिए कि कर्नल जितना बड़ा होगा सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा लो होगी, कि कर्नल क्या है, हार्ड। ठीक है, तो अगर कर्नल को ही हम किसी तरह छोटा कर दें तो
हर काम कर्नल नहीं करेगा तो कोई और करेगा। तो कर्नल क्या होता है, जब भी कोई भी सिस्टम कॉल जाएगा तो कर्नल के पास ही जाता है, ठीक है, क्योंकि कर्नल मोड में ही सारे जितने भी सर्विसेज को उनके जो कोड लिखे गए हैं वो कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूटेबल कोड। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ करता है तो कर्नल जरूर उसमें होता है, ठीक है। तो अगर हम कर्नल के साइज को छोटा कर दें तो हम सिक्योरिटी को भी अपनी हार्ड कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को बेटर कर सकते हैं कर्नल के साइज को छोटा करके। तो माइक्रो कर्नल भी यही है कि हमने क्या किया कि दो मोड में ले लिया, एक यूजर मोड एक कर्नल मोड, ठीक। और यूजर मोड में जो लो प्रायोरिटी वाले जो सिस्टम कॉल्स हैं या फिर जो जो लो प्रायोरिटी वाले जो काम है, लो प्रिविलेज वाले फंक्शंस, वो सब हमने यूजर मोड में लिखे हैं। और जो हाई प्रिविलेज वाले फंक्शन, हाई प्रिविलेज जैसे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग, जैसे कि डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब वाले चीजें हम कर्नल लेवल में पे लिख दिए, ठीक है। कर्नल लेवल पे मॉड्यूल मतलब दो चीजों में बांट दिए, इसी कहते हैं माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर में एक ऐसा में ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाए जाते हैं वो दो मोड में होते हैं, एक कर्नल और एक यूजर, ठीक है। और कर्नल का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि इसमें हमने, क्योंकि मोनोलिथिक में कर्नल साइज बहुत बड़ा था, और कर्नल में हमने लिमिटेड चीजें ही लिखी, लिमिटेड चीजें लिखी तो एफिशिएंट स्ट्रक्चर हुआ। और सिक्योरिटी, क्योंकि जितना छोटा कर्नल उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़िया, तो सिक्योरिटी बढ़िया हो गई, डिबगिंग भी आसान होगा क्योंकि मॉड्यूल्स में बढ़ गए। मोनोलिथिक से तो आसान ही है डिबगिंग माइक्रो कर्नल की, क्योंकि मोनोलिथिक में एक ही था तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता था, लेकिन माइक्रो कर्नल में दो मॉड्यूल हैं तो डिफरेंट पार्ट्स में हमको ढूंढना पड़ेगा। इट हैव टू मोड्स, यूजर मोड और कर्नल मोड, लेकिन जो मोनोलिथिक था उसमें एक ही मोड है और सिक्योरिटी उसकी बढ़िया हो गई। जैसे कि यूनिक्स, मैक ओएस, एप्पल, ये सब की सिक्योरिटी बहुत बढ़िया होती है, ये सब माइक्रो कर्नल में यूज़ किए जाते हैं। और जो मोनोलिथिक है उन पर बेस है लिनक्स, क्योंकि मोनोलिथिक की स्पीड बढ़िया, लिनक्स की स्पीड बढ़िया, लेकिन सिक्योरिटी शायद उतनी बढ़िया ना है, और जो यूनिक्स है उसकी स्पीड बढ़िया नहीं है। हाँ, जो माइक्रो कर्नल है उसकी स्पीड थोड़ी लो होती है, मोनोलिथिक की स्पीड बहुत फास्ट होती है क्योंकि सब कुछ कर्नल मोड में ही है, कहीं फंक्शन की कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जो माइक्रो कर्नल है, मॉड्यूल की कॉलिंग की सॉरी, लेकिन जो माइक्रो कर्नल है, माइक्रो कर्नल में फंक्शन की कॉलिंग और जो कम्युनिकेशन है दो प्रोसेस के बीच में, वो मैसेज कम्युनिकेशन, मैसेज के जरिए होता है। कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विचिंग होता है, अभी प्रोसेस स्विचिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, मोड स्विच उसके बाद। तो यही तीन स्ट्रक्चर है, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल और लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर बहुत सारे सेवरल लेयर्स होता है, टॉप लेयर होता है यूजर और हार्ड लेयर होता है बॉटम लेयर। जो टॉप लेयर है वो एक्सेस कर सकती है हार्ड बॉटम लेयर को, और जो बॉटम लेयर है वो टॉप लेयर को एक्सेस नहीं कर सकती है। और अगर कोई भी सिस्टम कॉल जाएगा, इसकी स्पीड बहुत धीमी होती है लेयर की, क्योंकि जो मान लीजिए कोई भी सिस्टम कॉल जाएगा तो वो बहुत सारे लेयर से होके गुजरेगा, तो इसलिए इसकी स्पीड धीमी होती है। और इसलिए मतलब इन तीनों में हमें, मेरे हिसाब से तो माइक्रो कर्नल बढ़िया लगता है, बाकी आप लोग बताइएगा। सफिशिएंट वही है माइक्रो कर्नल, क्योंकि सिक्योरिटी भी बढ़िया है और स्पीड तो थोड़ी सी धीमी है लेकिन इंटरमीडिएट है। और मोनोलिथिक की स्पीड बढ़िया है लेकिन सिक्योरिटी लो है, तो ऐसा लेके क्या लगे, वो सब आपके ऊपर है, वो सब काम के ऊपर है। तो यही तीन स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल, लेयर्ड और मोनोलिथिक। उसके बाद हम लोग कर्नल के बारे में देखेंगे, कर्नल होता क्या है। तो बताया था कि कर्नल एक ऐसा जगह, ऐसा प्लेस है, एक ऐसा हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि वहाँ पे हाई प्रिविलेज्ड फंक्शंस, हाई प्रायोरिटी फंक्शंस वाले चीज़ें लिखे गए हैं, जैसे कि डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो गया, उनके कोड लिखे गए होंगे, या फिर सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, उनके कोड लिखे गए होंगे। तो जब भी कर्नल को हम एक्सेस ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन को फुलफिल करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को फुलफिल हम कर्नल को एक्सेस हम सिस्टम कॉल्स के जरिए ही करते हैं। बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं, जैसे फॉक हो गया, एग्जीक्यूट, गेट, पीपीआईडी, बीआरके, ये सब के बारे में भी और पढ़ेंगे कि सिस्टम कॉल क्या होता है। सिस्टम कॉल एक जरिया है जिससे हम कर्नल को एक्सेस करते हैं, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के वो फंक्शंस, वो टास्क हमको कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। तो कर्नल क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ हाई प्रिविलेज फंक्शन लिखे गए हैं। और उसके बाद अभी हम रीइंटेंट कर्नल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और शेल क्या होता है, शेल क्या होता है, शेल कर्नल क्या होता है, कर्नल एक्सेस करा रहा है, कर्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वही पार्ट है। तो कर्नल एक्सेस क्या कर, किसको करा रहा है, यूजर को हार्डवेयर से, है ना, हार्डवेयर को एक्सेस करा रहा है कि यूजर हार्डवेयर को एक्सेस कर सके, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को फुलफिल कर सके, नीड्स को, अपने अपने नीड्स को फुलफिल कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको कहेंगे कर्नल।
तो कर्नल को एक्सेस कर्नल तक पहुंचने के लिए यूजर को एक शेल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि समझ लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि विंडोज में हम लोग जो पावर शेल यूज करते हैं सीएमडी से, वो एक तरह का कर्नल को एक्सेस करने के लिए होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कमांड लिखते हैं कि डायरेक्टरी, गेट डायरेक्टरीज और डायरेक्टरी के जो कमांड्स होते हैं, तो शेल एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम कर्नल को एक्सेस कर सके। अब कर्नल को हम देखिए, यूजर को हार्डवेयर को एक्सेस करना है यूजर को, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर्नल चाहिए, और कर्नल को हमको एक्सेस करने के लिए शेल चाहिए। तो शेल एक तरह का जीयूआई या फिर इंटरफेस है जिससे हम कर्नल को एक्सेस कर सकें। तो यूजर एक प्लेटफॉर्म पे जाता है, जैसे समझ लीजिए हमको सी प्रोग्राम चलाना है, तो सी प्रोग्राम कैसे चलता है, मान लीजिए कोई भी ऐप होगा, आईडी है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कोई भी टर्बो C++, उस पर हम अपना कोड लिखते हैं। एक प्लेटफॉर्म है ना वो, जिससे हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह शेल भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम कर्नल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए सिस्टम कॉल्स क्या होता है। सिस्टम कॉल का मतलब होता है कि जब भी कोई सिस्टम कॉल जाता है वो कर्नल को ही एक्सेस करता है। सिस्टम कॉल मतलब कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क हैं वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं। जैसे फॉक, एक एग्जांपल दे रहे, फॉक सिस्टम कॉल। फॉक सिस्टम कॉल क्या करता है कि ये क्रिएट करता है प्रोसेस को। अगर मान लीजिए एक किसी प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब बताया था कोड डेटा और रजिस्टर और स्टैक और उसके पीसी, कोड डेटा रजिस्टर स्टैक के कॉम्बिनेशन को हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस जो करंटली रनिंग पे है। तो अगर इसमें हमने फॉग कॉल किया तो इसके दो क्लोन बन जाएंगे सेम। तो ये जो अब जो हमारा जो प्रोसेस था वो हो जाएगा पेरेंट प्रोसेस, और जो दो क्लोन बने हैं उसको कहेंगे चाइल्ड प्रोसेस 1, चाइल्ड प्रोसेस 2। बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग कोड, चाइल्ड प्रोसेस 1, चाइल्ड प्रोसेस 2। ठीक है, तो ये फॉर कॉल से हुआ। अगर हमको रीड करना है कोई चीज़, रीडिंग का टास्क करना है, जैसे फाइल को रीड करना है, राइट करना है, ये सब वाला जो रीड जो इन्फॉर्मेशन, तो उसका भी एक कॉल होता है सिस्टम कॉल, जो रीड करना है। अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जिट सिस्टम कॉल होता है। गेट पीपीआईडी यानी कि गेट पेरेंट आईडी, जो हमने फॉर कॉल से किया, जो पेरेंट प्रोसेस था उसकी आईडी बताइए। उसके बाद आता है गेट पीआईडी यानी प्रोसेस की आईडी बताइए। गेट पीआईडी और गेट पीपीआईडी दोनों अलग है। उसके बाद ब्रेक, उसके बाद आता है एग्जिट होने के लिए कि एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा, एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम कॉल्स है, बहुत हैं। तो इसके बारे में भी पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अभी अगले टॉपिक में प्रोसेस स्विच और मोड स्विच का देखेंगे।